नमस्कारम। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एसपी शरण आपका अभिनंदन करता हूं। इतिहास भाग 6 के इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे शिवाजी के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक की महत्वपूर्ण घटनाओं, राजनीतिक उपलब्धियों आदि की चर्चा करेंगे। प्रारंभ करते हैं। मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ, ऐसा मानना था ग्रांट डफ का। ग्रांट डफ, मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड। राइज ऑफ द मराठा पावर, यह पुस्तक लिखी थी महादेव गोविंद रानाडे ने। मराठों का पहली बार मुगलों की सेवा के रूप में नियुक्त होने की जो घटना हुई थी वह जहांगीर के समय हुई थी, अर्थात मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में जहांगीर के समय शामिल हुए। मराठे निपुण थे छापामार युद्ध शैली, जिसे गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं, उसमें। इस शैली में हमलावर जो हमला करता है वह पहाड़ी इलाकों में या अन्य कहीं छिप जाता है और समय समय पर यकायक विरोधी पर आक्रमण करता है और पुनः पहाड़ों में या अन्य जगह पर छुप जाता है। इसे कहते हैं छापामार युद्ध शैली। शिवाजी का वंश था भोंसला वंश, जिसी से भोंसले बने हैं। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर दुर्ग में हुआ। शिवाजी के गुरु एवं संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के धर्म गुरु थे समर्थ गुरु रामदास, जो धारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। समर्थ गुरु रामदास ने 10 बोध और आनंद वन भुवन आदि ग्रंथों की रचना की। शिवाजी का 1640 ईस्वी में विवाह हुआ साईबाई निंबालकर से। 1643 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी में रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया। 1657 ईस्वी में मुगलों से पहली बार शिवाजी का मुकाबला हुआ। बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या 1659 ईस्वी में की। आप जानते होंगे कि दूत कृष्णजी भास्कर को शिवाजी ने अपने पक्ष में कर लिया और अफजल खां की सारी योजना का पता लगाकर 1659 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी। पूना में शाइस्ता खां के शिविर पर रात्रि में हमला किया था 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। रात्रिकालीन हमला था। शाइस्ता खां मुगलों का औरंगजेब का सूबेदार था। सूरत की प्रथम लूट की जानकारी मिलती है हमें जनवरी 1664 ईस्वी में, जिसका विवरण जॉन ऑक्साइडन ने दिया। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में हुई शिवाजी और कछवा राजा जयसिंह के बीच। इस संधि के दौरान मनुची, जो इटली का यात्री था, वह भी उपस्थित था। पुरंदर की संधि की शर्तों की चर्चा करें तो 35 में से 23 किले मुगलों को दिए गए, जो 4 लाख खून वार्षिक आय के थे। सामान्य आय वाले 12 किले खुद के पास रखे शिवाजी ने, ऐसा इस शर्तें थी। और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजने की बात कही गई। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी की आगरा मुगल दरबार यात्रा से आप परिचित होंगे। और वहां पर शिवाजी को जब 5000 मनसबदारों की लाइन में खड़ा किया गया तो शिवाजी नाराज हो गए और वो दरबार छोड़कर चले गए, जिसके कारण औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर महल में कैद किया। कैद से शिवाजी फरार हुए। उसके पश्चात सुलह हो गई और औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा था अक्टूबर 1670 ईस्वी में। पहली बार लूटा था 1664 ईस्वी में। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 16 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा, जिसे विश्वेश्वर भट्ट भी कहते हैं। शिवाजी ने तब छत्रपति हेमदेव
धर्मोद्धारक और गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की। शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ तांत्रिक निश्चलपुरी गोसाई द्वारा। शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान था कर्नाटक का अभियान, जो 1676 ईस्वी में हुआ। शिवाजी की अंतिम विजय थी जिंजी की विजय, और अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। जदुनाथ सरकार, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता माना है। तो इस प्रकार से शिवाजी के इस वीडियो में हमने शिवाजी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था, शिवाजी के अष्टप्रधान आदि महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।